ये उन्होंने ही कहा था कि हम एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ हैं, हमारी जंग एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। ये उन्होंने ही कहा था कि हम बात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे। ये उन्होंने ही कहा था कि हम मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। अब उनको ये बात समझ में आई है कि नहीं, हुकूमत से बात होनी चाहिए, सो हुकूमत से बात भी हो रही है, लेकिन हमें बज़ाहिर कोई पेशरफ भी नज़र नहीं आ रही। मेरी ख्वाहिश ये है, क्योंकि मेरी जमात सियासी जमात है, वो सियासी अमल पे यकीन रखती है, मुज़ाकरात के ज़रिए से मसले के हल पर यकीन रखती है। लिहाजा अगर सियासी मुज़ाकरात के ज़रिए से मसाइल हल होते हैं और अगर इख्तलाफ ख़त्म न भी हों, तब भी अगर रवैयों में एतदाल आता है तो ये भी एक अच्छा, एक मुनासिब सियासी माहौल मुल्क को अता करता है। हम पुरुम्मीद रहेंगे कि अल्लाह ताला ये मुज़ाकरात कामयाब करें। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून भी दो दौड़ का शिकार है, क्योंकि राना सनाउल्लाह की कल की बयान अगर देखा जाए तो वो मुज़ाकरात के हक में है। जो देखिए, मैं ऐसे सवालात का जवाब नहीं दिया करता ना, मैं इनके हर आदमी के पार्टी क्या कहती है, पार्टी की बात करो ना, मैं पार्टी की बात पर तबसरा करूँगा, मैं किसी एक आदमी के बयान पर तबसरा नहीं करता। वरना PTI एक तरफ बतौर जमात हमसे और बात कर रही है, उनके कुछ लोग हमारे ख़िलाफ़ और बात कर रहे हैं। मैंने उनके बयानात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो अथॉरिटी नहीं है, उनके बयान की कोई पार्टी हैसियत नहीं है। उसका मुहासबा पार्टी खुद करे ना, मैं क्यों उसका जवाब दूँ। मुज़ाकरात की जोड़ तोड़ जो जारी है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जो इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात की जोड़ तोड़ जारी है PTI और हुकूमत के साथ, इसी पे तो बोला हूँ, और क्या मैंने बात की है। मौलाना साहब, कुरम की इशू पे आप, चूँकि वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आ रही है और हालात रोज़ बहुत बिगड़ते जा रहे हैं, हमारे जो कबायली बेल्ट है उसमें भी अमन नहीं है। एक तो ये, दूसरा आर्मी चीफ पेशावर आए हुए थे और उससे मुतालबा किया गया था वज़ीर आला से कि जो 550 रुपये महमूद, उन्होंने कहा वो महमूद खान और पुलिस हटक ले लिए। तो आप क्या समझते हैं कि ये जब महमूद खान और पुलिस हटक ये PTI के नहीं थे जो उन्होंने? देखिए मसला ये है कि हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बनज़र इंसाफ हमें देखना चाहिए। इस सूबे में हुकूमत की कोई रिट नहीं है, जैसे यहाँ हुकूमत है ही नहीं, और कुछ लोग हैं जो कुर्सियों पर बिठाए गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के साथ कुर्सियों पर बैठे हैं, और इस वक्त यहाँ पर रिश्वतों का बाज़ार गर्म है और कमीशनों का मुकम्मल तौर पर यह निज़ाम चल रहा है। कुरम का जहाँ तक मसला है, अगरचे आज मैंने खबर देखी है कि वहाँ पर कोई फ़ौजी ऑपरेशन का फ़ैसला हुआ है, मैं सोचता हूँ कि फ़ौजी ऑपरेशन और ताकत के ज़रिए मसले का हल ये नाआक़िबत अंदेशी होगी। हम जरगे के ज़रिए से मसले के हल को तरजीह देते हैं। हमारे पास एक निज़ाम मौजूद है और हम उस हवाले से रोड मैप हम तय कर सकते हैं, और इसमें अगर एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ एतमाद पैदा करना चाहती है तो ज़ाहिर बात है कि कबायली इलाक़ों में इस वक्त अमन व अमान के हवाले से रिट हमारे फ़ौज की है, एस्टेब्लिशमेंट की है। तो उस पर उनको एक तरफ़ा कोई फ़ैसला करने की बजाय सियासतदानों के साथ बात करनी चाहिए। अगर जमीयत उलमा इस्लाम के साथ वो बात करना चाहते हैं, हम उस पर भी इनकार करने को तैयार नहीं हैं, लेकिन कबायली मामलात जरगों के ज़रिए हल हो सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की ताकत से हल नहीं हो सकते। आपकी बड़ी जीत हुई है मदारिस के खिलाफ, जो आपने तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो इक़दाम उठाए, आप क्या समझते हैं? दीनी जमातें और भी है पाकिस्तान में कि यही जमीयत उलमा इस्लाम है जो कि वाहिद आप इसके हवाले से स्ट्रगल कर रहे थे, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जमीयत उलमा असल में पार्लिमानी पार्टी है, तो ये चूँकि पार्लियामेंट की जंग थी इसलिए हम तनहा थे, लेकिन ये नहीं कि हमने उलमा से राय नहीं ली। तमाम जो तंजीमात मदारस है, इत्तेहाद तंजीमात मदारस, उनसे रब्ता रहा। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब जो इत्तेहाद तंजीमात मदारस के सरबराह भी हैं, वफ़ाक़ुल मदारस के सरबराह भी हैं,
ان کی رہنمائی ہمیں حاصل رہی مسلسل، اور یہاں پر ہم حکومت کے ساتھ انہی خطوط پہ بات چیت کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کامیابی عطا کی۔ اب ایک سوال ہے کہ جو قانون ایک پروونشل سوسائٹی ایکٹ امینڈڈ 2024، یہ اب صوبوں میں آنا چاہیے اور صوبائی اسمبلیاں اس کو پاس کریں۔ اگر صوبائی اسمبلی